हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस टर्म 1 का फर्स्ट चैप्टर से टॉप 29 क्वेश्चंस, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आर्ट्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है वो विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर यानी कोल्ड वार इरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो भाग या के अंतर्गत समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत आता है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व बनाम पश्चिम बदबंध का आशय किससे है? क नंबर में ऑप्शन है विश्व युद्ध से, ख नंबर में ऑप्शन है शीत युद्ध से, ग नंबर में ऑप्शन है तनाव शैथिल्य से और घ नंबर में ऑप्शन है उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ख नंबर होगा, यानी शीत युद्ध से। बिल्कुल सही आंसर है, शीत युद्ध से। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर में बोल रहा है, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो क नंबर में ऑप्शन है अमेरिका का प्रभुत्व, ख नंबर में ऑप्शन है सोवियत संघ का प्रभुत्व, ग नंबर में ऑप्शन है अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, घ नंबर में ऑप्शन है सोवियत संघ व चीन का प्रभुत्व। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ग नंबर में ऑप्शन होगा, अमेरिका का सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न थर्ड नंबर में आपको दिख रहा होगा। थर्ड नंबर प्रश्न बोल रहा है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? क नंबर में ऑप्शन है 1945 1945 के बाद, ख नंबर में ऑप्शन है 1960 के बाद, ग नंबर में ऑप्शन है 1970 के बाद, घ नंबर में ऑप्शन है 1980 के बाद। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ग नंबर में ऑप्शन में है 1970 के बाद। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 1970 के बाद। चलिए चौथा प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? क नंबर में ऑप्शन है नई दिल्ली में, ख नंबर में ऑप्शन है बेलग्रेड में, ग नंबर में ऑप्शन है कैरो में, घ नंबर में ऑप्शन है हवाना में। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ख नंबर में ऑप्शन में होगा। चौथा का ख नंबर ऑप्शन होगा बेलग्रेड में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? क नंबर में ऑप्शन है नाटो, ख नंबर में सीटो, ग नंबर में सेंटो और घ नंबर में वार्सा संधि। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 5 नंबर का वो होगा घ, वार्सा संधि। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? तो क नंबर में ऑप्शन है 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, ख नंबर में 1964 के कैरो सम्मेलन में, ग नंबर में ऑप्शन 1973 के एल्जीरियस सम्मेलन में, घ नंबर में 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ग नंबर होगा 1973 के एल्जीरियस सम्मेलन में। बिल्कुल सही आंसर ग होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? क नंबर में ऑप्शन है अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन, ख नंबर में ऑप्शन है भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ग नंबर में ऑप्शन है सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव, घ नंबर में ऑप्शन है चीनी नेता माओ। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 7 नंबर का वो ग नंबर ऑप्शन होगा, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव। ग नंबर इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।
चलिए 8 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? क नंबर में ऑप्शन है विकसित देश, ख नंबर में ऑप्शन है विकासशील देश, ग नंबर में ऑप्शन है विकसित एवं विकासशील देश, घ नंबर में ऑप्शन है अविकसित देश। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 8 नंबर का वो ख नंबर होगा, विकासशील देश। 9th नंबर प्रश्न बोल रहा है पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? क नंबर में ऑप्शन है नाटो, ख नंबर में रियो संधि, ग नंबर में सीटो और घ नंबर में आजन्स संधि। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 9th नंबर का वो ग नंबर होगा, सीटो। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सीटो। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10वीं नंबर में प्रश्न बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? क नंबर में ऑप्शन है 1945 में, ख नंबर है 1950 में, ग नंबर में है 1964 में, घ नंबर में है 1977 में। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 10th नंबर का वो ग नंबर होगा, 1964 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 11th नंबर में चलते हैं। 11th नंबर प्रश्न बोल रहा है किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? क नंबर में ऑप्शन है यूगोस्लाविया, ख नंबर में पोलैंड, ग नंबर में अल्बानिया, घ नंबर में चीन। 11th नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो क नंबर होगा, यूगोस्लाविया। क नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 12th नंबर में किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? क नंबर में ऑप्शन है ब्रिटेन, ख नंबर में फ्रांस, ग नंबर में पश्चिमी जर्मनी और घ नंबर में इटली। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 12th नंबर का वो ख नंबर होगा, फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर दिख रहा होगा। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। क नंबर में ऑप्शन है दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, ख नंबर में ऑप्शन है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, ग नंबर में युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण और घ नंबर में है वर्साई की संधि। तो 13 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो घ नंबर होगा, वर्साई की संधि। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? क नंबर में ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, ख नंबर में फ्रांस, ग नंबर में अमेरिका, घ नंबर में सोवियत संघ। तो 14 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो घ नंबर होगा, सोवियत संघ। अगला 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? क नंबर में ऑप्शन है महात्मा गांधी, ख नंबर में डॉक्टर BR अम्बेडकर, ग नंबर में जवाहरलाल नेहरू, घ नंबर में सरदार पटेल। तो 15 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो ग नंबर होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? क नंबर में ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ख नंबर में सुकर्नो, ग नंबर में अब्दुल नासिर, घ नंबर में है मार्शल टीटो। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 16 नंबर का वो घ नंबर होगा, मार्शल टीटो। अगला प्रश्न 17 नंबर निम्नलिखित में कौन सत्य है? क नंबर में दिया हुआ है गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार दिया। ख नंबर में तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1996 से 2001 तक स्थापित रही। घ नंबर में ऑप्शन है नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी। घ नंबर में ऑप्शन है दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क नंबर होगा, गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार दिया। ये बिल्कुल सही है, ये सत्य है। चलिए 18 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
इसमें से जो कथन है 4 गो दिया हुआ है, उसमें से कौन सत्य है वो बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है क नंबर में, भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को 2 शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी। ख नंबर में है, पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ग नंबर में, इन दोनों गुटों की आपसी खींचतान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और घ नंबर में उपयुक्त सभी। तो 18th नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो घ नंबर होगा, यानी उपयुक्त सभी। सभी सही है, जितने भी ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं यह सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में, 19 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक कूटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। क नंबर में सुकर्नो, ख नंबर में अराफात, ग नंबर में मार्शल टिटो, घ नंबर में पंडित नेहरू। तो इसका जो 19 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो ख नंबर होगा, यानी अराफात। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, इनमें से किसने खुले द्वारा की नीति अपनाई। क नंबर में ऑप्शन है चीन, ख नंबर में यूरोपीय संघ, ग नंबर में जापान और घ नंबर में अमेरिका। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 20 नंबर का वो क नंबर होगा, यानी चीन। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 21 नंबर में, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। तो क नंबर में ऑप्शन है 1982 ईस्वी, ख नंबर में 1983 ईस्वी, ग नंबर में 1969 ईस्वी, घ नंबर में 1970 ईस्वी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 21 नंबर का वो ग नंबर होगा, 1969 ईस्वी। बिल्कुल सही आंसर है, 1969 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर में है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। क नंबर में ऑप्शन है निजी संपत्ति की समाप्ति, ख नंबर में समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, ग नंबर में विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, घ नंबर में अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, घ नंबर में अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, ग नंबर में ऑप्शन है विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, और घ नंबर में है अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। तो इसका जो 22 का परफेक्ट आंसर होगा वो क नंबर होगा, निजी संपत्ति की समाप्ति। क नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर है। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। तो क नंबर में ऑप्शन है 1963 ईस्वी, ख नंबर में 1974 ईस्वी, ग नंबर में 1980 ईस्वी, घ नंबर में 1998 ईस्वी। तो 23 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो ख नंबर होगा, 1974 ईस्वी। ख नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 24 नंबर में बोल रहा है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। क नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ईरान, ख नंबर में उत्तरी कोरिया, ग नंबर में भारत, घ नंबर में चीन। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 24 नंबर का वो ग नंबर होगा, भारत। 25 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था। क नंबर में है वार्सा पैक्ट, ख नंबर में नाटो, ग नंबर में सीटो, घ नंबर सेंटो। तो 25 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ख नंबर होगा, नाटो। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था। क नंबर में ऑप्शन है 1962 ईस्वी, ख नंबर में ऑप्शन है 1971 ईस्वी, ग नंबर में 1950 ईस्वी, घ नंबर में 1960 ईस्वी। तो 26 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो क नंबर होगा, यानी 1962 ईस्वी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। क नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, ख नंबर में सोवियत रूस, ग नंबर जर्मनी और घ नंबर में फ्रांस। तो 27 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो क नंबर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर में, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो क नंबर में ऑप्शन है सोवियत संघ, ख नंबर में अमेरिका, ग नंबर में पश्चिम जर्मन और घ नंबर में फ्रांस। तो 28 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो क नंबर होगा, सोवियत संघ। 29 नंबर प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? इसका ऑप्शन दिया हुआ है क नंबर में 1960 ईस्वी और ख नंबर में 1961, ग नंबर में 1962, घ नंबर में 1963। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 29 नंबर का वो ग नंबर होगा, यानी 1962। बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर से 29 प्रश्न समाप्त हुआ।